नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के भूगोल के अध्याय 5 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करने का प्रयास करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं रोपण फसल किसे कहते हैं। रोपण फसल का मतलब हुआ वैसा फसल जो एक फसल हो और उसे एक साथ लंबे समय तक उगाया जाता हो और उस फसल से के अलावा उसमें किसी भी प्रकार का फसल को सम्मिलित नहीं किया जाता हो, उसे रोपण फसल कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कॉफ़ी, गन्ना और रबर ये तीनों लंबे समय तक और एक ही फसल के रूप में उगाए जाते हैं। वहीं गेहूँ है जो ये एक वर्ष से कम समय में होता है, अतः गेहूँ इसका सही आंसर होगा। गेहूँ एक रोपण फसल नहीं है। प्रश्न संख्या 2, पंपास क्या है? पंपास, सवाना इत्यादि नाम जो है घास के मैदान का नाम है। तो ये जो घास के मैदान हैं, तो यहाँ 4 महादेश का नाम दिया गया है। इसमें किस महादेश में है इसको जानेंगे। तो पंपास जो घास का मैदान है ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, इसी में पंपास घास का मैदान है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब हुआ वैसा क्रियाकलाप जो सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, और द्वितीय का मतलब जो प्रकृति से जुड़ा हो उस पर आधारित होकर जो प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीय बोलते हैं। यहाँ समान रूप से यानी प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सा क्रियाकलाप आएगा। तो यहाँ देखिए, कृषि यानी खेत से जुड़ा हुआ, वाणिज्य, वन्य भी एक प्रकार से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आखेट मतलब शिकार। तो यहाँ इनमें से तीनों यानी इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या शामिल है? कृषि, वाणिज्य और आखेट। चौथा प्रश्न, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? यानी लोहा में मजबूती देने के लिए उसमें मैंगनीज मिलाया जाता है और इस प्रकार कच्चा लोहा और मैंगनीज मिलकर इस्पात बनता है जो काफ़ी मजबूत होता है। तो कच्चा लोहा और मैंगनीज के मिलने से इस्पात बनता है। प्रश्न संख्या 5, लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो लाल कॉलर का भी संबंध वही है, एक प्रकार से ये प्राथमिक क्रिया है। तो लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रिया से है क्योंकि ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वही छठा प्रश्न, पशु चारण किस आर्थिक क्रिया से संबंधित है? चूँकि कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन आ जाता है, तो कृषि प्राथमिक क्रिया है, तो यहाँ पशुपालन भी प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि रोपण फसलें में एक बार में एक फसल उगाया जाता है। तो यहाँ निम्नलिखित में कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो रबर, केला एवं चाय ये तीनों जो है एकल कृषि का उत्पाद है, इसलिए इनमें से सभी होगा। प्रश्न संख्या 8, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, या इसी को अथवा प्रश्न दिया गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि से खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ क्षेत्र का नाम दिया गया, यानी मिश्रित कृषि में और रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि और सहकारी कृषि। यहाँ कृषि का प्रकार दिया गया है। मिश्र मतलब जहाँ पर फसलों को मिश्रित करके उगाया जाता है उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। रोपण जैसा कि पहले समझ चुके हैं। भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागरीय इलाका में जिस प्रकार कृषि व्यवस्था है उस प्रकार कृषि। तो यहाँ इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय कृषि। प्रश्न संख्या 9, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास दिया जाता है? यानी यूरोप वासियों को अपने मुनाफा कमाने के लिए वैसे कृषि का विकास किया जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इस प्रकार जो है यूरोप वासियों ने मिश्रित कृषि करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया। 10वां प्रश्न, हॉर्टिकल्चर संबंधित है?
तो हॉर्टिकल्चर का संबंध निम्नलिखित में क्या है, तो ये याद करने वाला है, इसलिए इसको सीधा सीधा याद करेंगे। हॉर्टिकल्चर का संबंध फल एवं सब्जी से है। इसको याद करने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। फल एवं सब्जी से किसका उत्पादन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर, यानी एक प्रकार से हाट बाजार। हाट बाजार में क्या मिलता है, फल एवं सब्जी, इसलिए फल एवं सब्जी के लिए संबंधित कौन सा होगा, हॉर्टिकल्चर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो जैसा कि पहले समझ चुके हैं, जो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ, यहाँ कृषि जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ और बाकी सब इस पर आधारित है, इसलिए कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। वहीं 12वां प्रश्न, ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये भी रटने वाला है, इसलिए इसको सीधा याद करेंगे। ब्राज़ील में कॉफ़ी वाले क्षेत्र को बोला जाता है फेजेंडा। फेजेंडा कॉफ़ी के लिए कौन सा क्षेत्र है, फेजेंडा क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। तो यहाँ दिया गया है, चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि रोपण फसल एकल कृषि है, इसलिए यहाँ बोला गया निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं थी, यानी रोपण कृषि को छोड़कर बाकी सब एकल कृषि है, इसलिए इसका आंसर बाकी सब होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ मिसप्रिंट है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। निम्नलिखित प्रदेशों यानी कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज के लिए कृषि नहीं की जाती है। तो ये जो है अमेजन बेसिन, चूँकि अमेजन जो है एक प्रकार का वन वाला इलाका है और वहाँ पर जो है अमेजन नदी के आसपास जो है वन वाला इलाका, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कृषि कार्य नहीं होता, इसलिए अमेजन बेसिन इसका सही उत्तर होगा। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो जैसा कि पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, रबर एक रोपण फसल था, तो इसलिए यहाँ होगा रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो रबर एक प्रकार का रोपण कृषि है, रोपण कृषि का उपज है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो ही प्रश्न घुमा घुमा के पूछ रहा है कौन रोपण फसल है। तो समान रूप से कुछ रोपण फसलों का नाम याद रख लीजिए, कॉफ़ी, गन्ना, रबर, चाय इत्यादि। तो इसमें देखिए कौन रोपण फसल, यहाँ पर चाय जो है एक रोपण फसल है और बाकी जो है एक प्रकार से हम लोग उपजाते हैं इसका, और ये जो है मुख्य रूप से व्यापार वाणिज्य वाले लोग उपजाते हैं। तो चाय यहाँ पर क्या है, रोपण फसल है। प्रश्न संख्या 17, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि कहलाती है, यानी फूल को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, पुष्प। तो यहाँ है पुष्पोत्पादन, यानी फूलों की कृषि को कहते हैं पुष्पोत्पादन। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि आदिम निर्वाह कृषि को बोला जाता है। कर्तन दहन कृषि सामान्य रूप से ये लगता है झूम खेती से संबंधित लग रहा है, जिसको आदि मानव करते थे, तो ही लिखा गया आदिम निर्वाह कृषि। कर्तन दहन कृषि संबंधित है आदिम निर्वाह कृषि से। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। तो निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। तो यहाँ पर खाद्य फसल का मतलब हुआ जिसको हम लोग खाने के लिए उपजाते हैं, यानी सीधा रूप से अनाज के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में जो है मक्का एक खाद्य फसल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। ओपेक का सदस्य, ओपेक एक बड़ा संस्था है, तो उसी में बोला गया इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। तो पेरू जो है ओपेक का सदस्य है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।